हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो है ब्लिस के ऊपर, जो आज ही अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक स्पॉइलर वीडियो रहेगी। तो अगर आपको सिर्फ रिव्यूज़ देखना है तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है जिसमें केवल रिव्यू है। तो आप पहले उसे प्रिफर करिए अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है। और अगर आपने ये मूवी देख ली है, आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी में मेन लीड दो कैरेक्टर्स हैं, एक है ग्रेग, एक है इज़ाबेल। तो स्टोरी शुरू होती है ग्रेग से। ग्रेग ऑफिस में काम करता रहता है, वो थोड़ा सा पिल्स उल्स लेता है, ड्रग्स एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसका बॉस उसे बुलाता है, वो उसे फायर करता है और तभी ग्रेग इमीडिएट रिएक्शन देता है और उसके बॉस की डेथ हो जाती है टेबल पे लग के। मतलब टेबल पे उसका सर टकराता है, वो तुरंत खत्म। ठीक, अब ये होता है ग्रेग की गांड जाती है फट। ठीक, अब ग्रेग की गांड फट गई, वो क्या करे? वो देखता है इधर उधर कोई नहीं है, तो किसी तरह अपने बॉस को विंडो पे टिका के चल देता है और उसके बाद वो जाता है मस्त बार में ड्रिंक लेता है। तब तक उसे मिलती है इज़ाबेल। ग्रेग टेंशन में रहता है क्योंकि अभी अभी वो एक को निपटा के आया है और उसी में मिल जाती है उसे इज़ाबेल। अब इज़ाबेल के पास जो है इस समय थोड़ी बहुत पावर्स रहती है, वो अपनी थोड़ी पावर से दिखाती है ग्रेग को। और वो ग्रेग को कहती है कि क्या तुम रियल हो? मतलब कि वो पूछती है कि मेरी पावर्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही है, इसका मतलब तुम रियल हो। तो ग्रेग उस समय समझ नहीं पाता है कुछ। फिर इज़ाबेल कहती है कि मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से बचा लूँगी, जो तुमने मर्डर किया है उससे मैं बचा लूँगी। तो वो ग्रेग को कहती है कि जाओ मेरे बॉयफ्रेंड के पास, एक्स बॉयफ्रेंड के पास एक येलो कलर के क्रिस्टल्स होंगे, उन्हें ले आओ। वो बाथरूम में ही पड़ा रहता है, पी के तुल्ले रहता है, ख़त्म रहता है। ठीक, तो उसके बाद वो जाता है, क्रिस्टल्स ला के देता है। तभी ये अपना पावर्स यूज़ करती है और उसके बॉस को विंडो से फॉल करवा देती है। जिस विंडो पे ग्रेग छोड़ के आया रहता है वहाँ से फॉल करवा देती है। ग्रेग दौड़ के जाता है। अब इससे क्या होता है ना कि ग्रेग बच गया रहता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉस जो है वो एक तरह से सुसाइड कमिट, लोगों को लगता है कि वो सुसाइड कमिट कर लिया उतना ऊपर से गिर के। और उस टाइम पे ग्रेग तो बार में था, मतलब जस्ट ऑफिस के सामने वाले बार में, तो उसके पास विटनेस भी हो जाते हैं, तो इस वजह से ग्रेग बच जाता है। अब वो ग्रेग को धीरे धीरे सिखाती है कि देखो तुम्हें अपने पावर्स को, जैसे कि अगर तुम रियल हो तो तुम्हारे पास भी पावर्स हैं। अगर तुम ये क्रिस्टल लोगे, येलो क्रिस्टल्स रहते हैं, अगर तुम ये क्रिस्टल्स लोगे येलो वाले, तो तुम इससे अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे उसे सिखाती है कि तुम्हें अपने पावर्स को यूज़ कैसे करना है। ठीक, और उसकी नज़र में एक तरह से जो हमारी लीड कैरेक्टर है इज़ाबेल, उसकी नज़र में बाकी जितने भी लोग रहते हैं सब फेक रहते हैं। ठीक, वो रियल है, ग्रेग रियल है, अब बाकी कुछ और लोग हैं जो रियल हैं। तो वो क्या कहती है, मतलब वो ग्रेग से कहती है कि तुम्हारी फैमिली उम्मीद भी नहीं रियल है। ग्रेग उसके साथ रहने लगता है। फिर एक दो वीक्स बीतते हैं, उसकी बेटी आती है, ग्रेग से मिलती है। ठीक, अब ग्रेग से उसकी बेटी मिलती है तो उसके इमोशंस फिर से जाग जाते हैं उनके। तो उसके बाद क्या होता है कि वो इज़ाबेल से प्रूफ मांगता है कि ऐसा क्या प्रूफ है कि तुम मुझे दे सकती हो कि हाँ हम ये लोग फेक हैं और हम रियल हैं। तो इज़ाबेल कहती है कि देखो मेरे पास एक और पिल है, सॉरी एक और क्रिस्टल है, ब्लू क्रिस्टल। ब्लू क्रिस्टल बहुत मुश्किल से मिलता है, ये वो मैं यहाँ वहाँ से लेके आई हूँ। जो भी है वो बकचोदी करती है, अलग है, रोना गाना रंडी रोना मचाती है अपना वहाँ पे। ठीक, तो ये सीन होता है। उसके बाद फिर वो ब्लू क्रिस्टल्स को ग्रेग को देती है। मतलब कि क्या रहता है कि उसमें 10 क्रिस्टल्स पर पर्सन चाहिए रहते हैं अगर आपको रियलिटी में लौटना है। बट इन लोग के पास ओवरऑल 16 रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, 8 क्रिस्टल्स लेते हैं दोनों की, चलो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इतने में देखते हैं काम होता है कि नहीं। ठीक, तो जैसे ही वो क्रिस्टल्स लेते हैं वो तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। ठीक, अब रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं तो वहाँ ग्रेग अपने आप को एक साइंस लैब में पाता है, जहाँ वो और उसकी तरह 8-10 लोग और चेयर पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो वहाँ से वो निकलती है इज़ाबेल, ग्रेग को भी उठाती है, ग्रेग को लेके जाती है, वहाँ का वर्ल्ड दिखाती है। अब वहाँ का वर्ल्ड यहाँ के वर्ल्ड से बिल्कुल अलग रहता है। यहाँ पे मतलब जैसे कि हम लोग सर्वाइविंग ज़िंदगी जी रहे हैं वैसा, वहाँ मतलब एक तरह से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़, होलोग्राम्स एंड मेनी मोर थिंग्स की आप बहुत एडवांस
लाइफ जी रहे हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब भला पूरा सब सुखी हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो है स्ट्रॉबेरी दुनिया, ठीक। अब वहाँ पे क्या होता है, ग्रेग रहना उसको अच्छा लगने लगता है, वो एंजॉय करता है, कुछ दिन रहता है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो कहता है कि यहीं रहूँगा। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपका इंटरव्यू लूँगी कि मुझे बताना रहेगा कि हाँ, जैसे वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट होता है कि उस वर्ल्ड में जाने के बाद, यहाँ आने के बाद इंसान का बिहेवियर कितना चेंज होता है। तो वो जाता है तो उसका इंटरव्यू लेती है। तो ग्रेग पहले जो रहता है वहाँ उस वर्ल्ड में जाने से पहले बहुत रूड एरोगेंट टाइप का पर्सन रहता है, बट वहाँ से वापस आने के बाद क्योंकि उसको एक नई लाइफ मिली है तो वो उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। वो बहुत स्वीट हो जाता है और मतलब लोगों की प्रशंसा करता है कि वो, तो इस तरह से इंटरव्यू में होता है। तभी वहाँ पे ग्रेग को अपनी बेटी दिखती है, ठीक। अब ग्रेग को अपनी बेटी दिखती है तो वो उसके पीछे जाता है, एक तरह से बेटी का होलोग्राम दिखता है तो वो उसके पीछे जाता है। तो वहाँ दिखता है कि क्या कहते हैं, उसकी बेटी उसे बताती है कि मैं आप जहाँ रहते हैं मैंने वो जगह चेक की, मुझे ये येलो क्रिस्टल्स मिले वहाँ से। तो ग्रेग समझ नहीं पाता है कि वो रियल वर्ल्ड में है या फेक वर्ल्ड में है, ठीक। तो उसी में नीचे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, इजाबेल फंस जाती है वहाँ पे। तो ग्रेग क्या करता है, वो येलो क्रिस्टल्स खा लेता है। अब जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि येलो क्रिस्टल खाने के बाद आपके अंदर मतलब एक तरह से पावर, टेलीकिनेसिस पावर आ जाती है, आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं येलो क्रिस्टल्स लेने के बाद। ब्लू क्रिस्टल्स थे हमारे रियल वर्ल्ड में आने के लिए, येलो क्रिस्टल्स हैं हमारी टेलीकिनेसिस पावर के लिए, ठीक। तो ग्रेग जब येलो क्रिस्टल्स ले लेता है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ की चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। वो लोगों को साइड कर देता है, इजाबेल को लेके भागने लगता है। तो जब इजाबेल को लेके भागता है उस टाइम पे क्या होता है, दोनों रियलिटी मर्ज हो रही होती है कि वो जो दूसरी रियलिटी में था और यहाँ भी दोनों रियलिटी मर्ज हो रही होती है, क्योंकि इन्होंने आते टाइम पे 8 ब्लू क्रिस्टल्स लिए थे जबकि इन्हें 10 लेने चाहिए थे। तो इजाबेल कहती है कि हमें फिर से वापस जाना होगा और हमें 10 क्रिस्टल्स लेके वापस आना होगा, अदरवाइज फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो सब फिर उसी रिसर्च लैब में जाते हैं और फिर से एक बार वापस जाते हैं उसी रियलिटी में जहाँ से वो वापस आए हैं, ठीक। अब वहाँ जाते हैं तो इजाबेल का मतलब एक ही एसोसिएट रहता है, उसके पास रहते हैं ब्लू क्रिस्टल। तो ये सब दौड़ के जाते हैं उसके पास, उसको खोजते हैं। यहाँ तक भी ग्रेग कंफ्यूज रहता है कि कौन सी रियलिटी ट्रूथ है, एक जिसमें से वो गया था जो एकदम स्ट्रॉबेरी दुनिया थी जिसमें सब कुछ अच्छा था, या एक जिसमें सब सरवाइव कर रहे हैं, सब जी रहे हैं, सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। ये तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर ये सब ब्लू क्रिस्टल्स का किसी तरह लेते हैं अपने मतलब एसोसिएट से, इजाबेल लेती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इन लोग को फिर भी ओवरऑल 10 ब्लू क्रिस्टल्स मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ इंसिडेंट्स की वजह से इनके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है। तो उस टाइम पे डिसाइड करना रहता है कि कौन जाएगा, क्योंकि 10 क्रिस्टल्स लेके एक ही आदमी जा सकता है। अगर ये लोग फिर से 5-5 लेके जाते हैं तो फिर फंस जाएंगे और दोनों नहीं बच पाएंगे। तो ऐसे टाइम पे इजाबेल सेक्रीफाइस करती है कि ग्रेग तुम चले जाओ। तो ग्रेग उस पर सोचता है, उसके बाद फिर डिसाइड करता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इसी रियलिटी में जीना है। अब यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है, ग्रेग निकल के बाहर जाता है, इजाबेल को दे देता है वो सारे क्रिस्टल। बट इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अगर हम इसको देखें तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि ग्रेग जो है वो ड्रग एडिक्ट हो, क्योंकि शुरू में जैसा कि मैंने बताया वो ड्रग्स की पिल्स लेता है, ड्रग्स की पिल्स नहीं, एक तरह से स्लीपिंग पिल्स लेता है, तो वो काम तो ड्रग्स का ही करती है ना। तो वो पिल्स लेता है। उसके बाद फिर जब येलो क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, मतलब एक तरह से इजाबेल मिल जाती है इसको, तो इजाबेल येलो क्रिस्टल्स देती है, वो भी एक तरह से क्या पता ड्रग्स ही हो। तो ये भी थ्योरी हो सकती है कि जब ब्लू क्रिस्टल्स लेता है तो थोड़ा हैवी डोज ले लेता है, इस वजह से उसको चीज़ें अलग अलग दिखने लगती हैं। जब येलो क्रिस्टल्स लेता है तो मतलब उसको इतनी चढ़ जाती है कि उसको लगता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस पावर है, लेकिन ऐसा कुछ होता ना हो। या फिर ये हो सकता है कि दोनों अलग अलग रियलिटी हैं और ये इसी रियलिटी में ये मतलब एक तरह से इंसान की डिसीजन मेकिंग को दिखाने के लिए बनाया गया हो। इस जैसे कि आपको चूज़ करना है कि या तो आप एकदम इजी लाइफ ले सकते हैं जहां आपको खाली रहना है, जीना है, एंजॉय करना है, कोई मतलब उसमें
इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होगा, आपका डेली बेसिस का सर्वाइवल वही होगा। या तो आप ले सकते हैं अपना सर्वाइविंग लाइफ, जिसमें आपके पास बेटी है, आपके पास एक बेटा है, और आपको मतलब अपने पर डे बेसिस के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी थी, और इसका कोई ख़ास डिटेल में एंडिंग नहीं दिखाया गया है। ये जैसे कि हमारा इंसेप्शन था उसी की तरह छोड़ दिया गया है कि अपने अपने हिसाब से गेसेस लगा लो। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने अपनी थ्योरी बता दी है। अगर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।